मई का महीना था। बिहार के छोटे से गांव गोभीपुर में भीषण गर्मी पड़ रही थी। सुबह के 9 बजे से ही सूरज आग बरसाने लगता था। दोपहर होते होते सड़कें बिल्कुल सुनसान हो जाती थीं। लोग अपने अपने घरों में पंखे और कूलर के सामने बैठे रहते थे। बच्चे भी बाहर खेलने नहीं निकलते थे। गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटी सी फल की दुकान थी। उस दुकान को लालू और उसके पिताजी चलाते थे। दुकान पर आम, केले, सेब, पपीते और तरबूज बड़े अच्छे से सजा कर रखे थे। वाह पिताजी, हमारी दुकान कितनी सुंदर दिख रही है ना। एकदम ताजे ताजे फलों से सजी हुई, लगता है जैसे फूलों का बगीचा ही हो। हाँ, लग तो रही है सुंदर, पर किसी भी दुकान की असली सुंदरता तभी आती है जब उसमें कस्टमर्स की भीड़ हो। और यहाँ देखो, सीधा उसका उल्टा, सुबह से एक भी कस्टमर्स नहीं आए हैं। हाँ पिताजी, पर ये बात सही कही आपने। पर आप चिंता मत करो, थोड़ी देर में कस्टमर्स आ ही जाएंगे। हाँ लालू, कैसे भी करके हमें फलों को जल्द से जल्द बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो हमने जो इतने सारे फलों को खरीदा है वो सब खराब हो जाएंगे। तो पिताजी, हम कस्टमर्स को कैसे बुलाएं? हमने तो दुकान को कितने अच्छे से सजाकर भी रखा है और सारे फलों को अच्छे से साफ भी किया है। लल्लू बेटा, मुझे लगता है कि लोग इस चिलचिलाती हुई धूप के कारण नहीं आ रहे। लगता है हमें शाम तक इंतजार करना ही पड़ेगा। लालू इस बात को लेकर काफी चिंतित था। उसे जल्द से जल्द इस समस्या का कुछ उपाय निकालना था। कुछ घंटों बाद जैसे ही शाम हुई, लोग सड़क पर निकलने लगे, पर गर्मी की वजह से अभी भी बाजार में उतनी भीड़ नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद लालू के ठेले पर एक गरीब युवक आता है। भाई, कुछ खाने को दे दो, मैं सुबह से भूखा हूँ। मैंने बाजार में कई दुकानों पर खाना मांगा, पर सबने भगा दिया। अब एक आप ही उम्मीद बचे हो, कुछ खाने को दे दो। अरे हाँ भाई, तुम चिंता मत करो। बाजार में तुम्हें कोई नहीं खिलाया तो क्या हुआ, हम तुम्हें फल खिलाएंगे। तुम एक काम करो, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें फल काट कर देता हूँ। अरे पिताजी, ये क्या कर रहे हो? एक तो यहाँ सुबह से एक भी कस्टमर्स नहीं आए हैं और आप इस भिखारी को इतने महंगे फल खिला रहे हो। अरे बेटा, हमारे तो सिर्फ फल नहीं बिके तो हम इतने परेशान हैं। सोचो, ये व्यक्ति तो सुबह से भूखा है, ये कितना ज्यादा परेशान होगा। फिर लालू के पिता ने एक प्लेट में कुछ फलों को काटा और उस गरीब व्यक्ति के पास रख दिया। धन्यवाद भाई, पता नहीं मैं तुम लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। आज सुबह से मैंने पहली बार कुछ खाया, बहुत अच्छा लगा। भगवान करे तुम लोगों की दुकान हमेशा कस्टमर्स से भरी रहे। फिर युवक के जाने की थोड़ी ही देर बाद 1-2 कस्टमर्स तो आए, पर 1-2 के बाद कोई नहीं आया। उस रात लल्लू घर की छत पर बैठा था। गर्मी के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। समय बिताने के लिए उसने मोबाइल निकाल लिया और फूड वीडियो देखने लगा। समर स्पेशल फ्रूट मिल्क शेक, ये क्या चीज है? देखने में तो ये काफी शानदार सी चीज लग रही है। वैसे हमारा भी तो फल का दुकान है, क्यों ना हम भी ऐसी चीज बेचें। कल ही पिताजी से बात करता हूँ। पिताजी, कल रात मैंने एक वीडियो देखी। उसमें एक व्यक्ति हमारे जैसे ही ठेले पर अलग अलग तरह के फलों को दूध में मिक्स करके बेच रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम भी ये चीज बेचें। अरे बेटा, मैं जानता हूँ कल फल ना बिकने की वजह से हम काफी परेशान थे। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपना धंधा ही बदल दें। तुम चिंता मत करो, आज हमारे फल जरूर बिकेंगे। उस दिन लालू ने बिना कुछ कहे अपने पिता के साथ फल बेचने बाजार चला गया। हे भगवान, आज तो कुछ ऐसा चमत्कार कर कि आज हमारा धंधा अच्छा हो। कल की ही तरह ऐसा ना हो कि कोई भी ग्राहक ही ना आए फल खरीदने। समय धीरे धीरे बीतता गया और दिन भर में सिर्फ 3 कस्टमर्स ही फल खरीदने आए। पिताजी, देखा, आज भी हमारा कुछ खास फल नहीं बिका। क्यों ना हम एक बार फ्रूट मिल्क शेक ही बेच कर देखें। हो सकता है हमें धंधा चेंज करने से फायदा हो और हमारी दुकान चलने लगे। देखो बेटा, ना ही तुम्हें फ्रूट मिल्क शेक बनाना आता है, ना ही मुझे। अगर हम ये सब चालू करें और कस्टमर्स को स्वाद पसंद ना आए तो हमारे सारे फल भी बर्बाद हो जाएंगे। पर पिताजी, हम और कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है और वैसे भी रखे रखे हमारे सारे फल खराब हो ही रहे हैं। इस बात को सुनकर लालू के पिता थोड़ी देर सोचने लगे,
पर उन्होंने कुछ खास जवाब नहीं दिया। उन्हें अभी भी ये बदलाव पसंद नहीं था। पिताजी, कल रात मैंने जब मिल्कशेक वाली वीडियो देखी थी तब मैंने उसे बनाना भी सीखा था। आप यहीं रुको, मैं एक ग्लास बना के लाता हूँ। आप टेस्ट करके बताना कैसी बनी है। लालू उसी वक्त किचन में गया और ठंडी ठंडी दूध और आम से मैंगो मिल्क शेक बनाकर लाया और अपने पिता को दिया। ओहो, क्या स्वाद है मिल्कशेक का। आम और दूध से ऐसा भी कुछ बनाया जा सकता है, मुझे पता ही नहीं था। एकदम पेट में ठंडक हो गई। वाह। तो बोलो पिताजी, क्या अब हम फ्रूट मिल्कशेक बेच सकते हैं या आपको अभी भी कुछ डाउट है? नहीं बेटा, मुझे पहले डाउट हो रहा था कि ये काम करेगा या नहीं, हमसे बन पाएगा या नहीं, पर मिल्कशेक पीते ही सारा डाउट खत्म हो गया। अब इस चीज के लिए मैं हाँ कर सकता हूँ। ये बात सुनकर लालू काफी खुश हो गया। वो तुरंत अपना फोन निकालकर फ्रूट मिल्क शेक की नई नई रेसिपीज देखने लगा। अगले दिन होते ही दोनों ने मिलकर अपने फलों वाले ठेले को बदलकर मिल्क शेक वाले ठेले में बदल दिया और कस्टमर्स आने का इंतजार करने लगे। इस गर्मियों के दिनों में ठंडी ठंडी फ्रूट मिल्कशेक का आनंद लीजिए। आम, केला, पपीता, स्ट्रॉबेरी, सबका मिल्कशेक पाइए। ये क्या लिखा हुआ है? समर स्पेशल फ्रूट मिल्कशेक। भैया, यहाँ फ्रूट मिल्कशेक मिलता है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसे ही मजाक में बोर्ड पे लिखा हुआ है। अरे भाई, मिलता है तभी तो लिखा हुआ है। बोलो कौन से फल का मिल्कशेक बनाऊं या सारे फलों को मिक्स करके बनाऊं? अरे भाई, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तुम एक काम करो, तुम एक ग्लास मैंगो मिल्क शेक बनाओ और हाँ, अलग से बर्फ मत डालना। ठीक है भैया, अभी बना कर देता हूँ एकदम ठंडी ठंडी मैंगो मिल्कशेक। आहा, एकदम ठंडक। ऐसा लग रहा है कि एकदम अमृत ही पी रहा हूँ। एकदम मजा आ गया। भाई एक ग्लास और देना, मजा ही आ गया पीकर। अरे भाइयों, यहाँ बात क्या कर रहे हो? जाओ, वहाँ फ्रूट मिल्कशेक का नया ठेला खुला है। एकदम स्वादिष्ट फलों का मिल्कशेक मिल रहा है। मैंने अभी अभी पिया, तुम भी जाओ और मिल्कशेक का मजा उठाओ। अच्छा, फ्रूट मिल्कशेक का नया ठेला खुला है, ये तो काफी अच्छी बात है। वैसे भी इस भयंकर गर्मी में इस चीज की जरूरत भी थी। चलो भाई, चल के हम भी मिल्कशेक पीते हैं। भाई, मैंने सुना कि यहाँ पर काफी स्वादिष्ट अलग अलग तरह के फलों का मिल्कशेक मिलता है। जरा हमें भी बना कर दो, एक मैंगो वाला और एक स्ट्रॉबेरी वाला। वाह वाह, क्या टेस्टी मिल्कशेक है। मैंने एक बार शहर में पिया था, ये तो उससे भी ज्यादा टेस्टी है। इतना स्वादिष्ट मिल्कशेक गांव में पीकर काफी अच्छा लग रहा है। देखा पिताजी, मेरा ये फ्रूट मिल्कशेक बेचने वाला आइडिया कितना कमाल का था। सुबह से कितने सारे कस्टमर्स आए और अभी तो पूरा दिन बाकी है। पता नहीं अभी और कितने कस्टमर्स आएंगे। हाँ बेटा, तुम्हारा ये आइडिया तो काफी कमाल का निकला। चलो अच्छा है, कम से कम इससे तो हमारी गरीबी दूर हो ही जाएगी। मुझे लगता था पता नहीं क्या होगा, मिल्कशेक बिकेंगे या नहीं, पर अब मैं निश्चिंत हूँ। देखते ही देखते शाम हो गई और काफी कस्टमर्स आए। वो दिन लालू और उसके पिता के लिए काफी अच्छा दिन था। उस दिन उन्होंने काफी सारे फ्रूट मिल्कशेक बेचे थे। कुछ दिनों बाद की बात है। लालू के ठेले के पास से नेताजी गुजर रहे थे। तभी उन्हें लालू का फ्रूट मिल्कशेक वाला ठेला दिखा। ये क्या, गांव में फ्रूट मिल्कशेक? थोड़ी प्यास भी लगी है, चल के मिल्कशेक पीता हूँ। भाई तुम गाड़ी साइड में लगाओ, मैं अभी आया। सुनो भाई, मुझे एक ग्लास मिक्स फ्रूट मिल्कशेक बना कर दो, एकदम ठंडा। थोड़ी बर्फ भी डाल देना और मिठास थोड़ी कम रखना। अरे हाँ हाँ नेताजी, आइए आइए, आपका स्वागत है मेरे इस छोटे से दुकान पर। आप यहाँ हमारे पास मिल्कशेक पीने आए, काफी अच्छा किया, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं अभी आपके लिए मिक्स फ्रूट मिल्कशेक बनाता हूँ। वाह, ये मिल्कशेक है, ये तो काफी ही ज्यादा स्वादिष्ट है। तुम एक काम करो, मुझे एक ग्लास और दो और एक ग्लास पैक भी कर दो, मैं घर ले जाऊंगा। जी नेताजी, जरूर। और आप भी सबको बताइएगा मेरे इस ठेले के बारे में। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। तुमने इतना स्वादिष्ट मिल्कशेक जो बनाया है, इसकी प्रशंसा तो तुम नहीं बोलते, फिर भी मैं सबको करता। नेताजी के आने से लालू का ठेला और भी ज्यादा फेमस हो गया। अब लोग काफी दूर दूर से भी मिल्कशेक पीने आने लगे। एक दिन ठेले पर अचानक काफी सारे कस्टमर्स आ गए। लोगों की भीड़ लग गई। सारे लोग पहले मुझे बोलने लगे। भाई, मैंने तो तुम्हारे इस ठेले के बारे में काफी कुछ सुना है।
चलो एक ग्लास मिल्कशेक मुझे भी बनाकर पिलाओ, तो मैं जानूं कि क्या सच में तुम्हारा मिल्कशेक इतना टेस्टी है या बस लोगों ने ऐसे ही अफवाह फैला रखी है। अरे नहीं नहीं भाई, पहले तुम मुझे दो। मैं सबसे पहले तुम्हारे इस ठेले पर आया था। नहीं भाई, ये झूठ बोल रहा है। तुम सबसे पहले मुझे दो, मैं सबसे पहले यहाँ आया था। देखो पिताजी, आप बोल रहे थे ना कि दुकान की असली सुंदरता कस्टमर्स ही हैं। आज वो बात सच हो गई। कितने सारे कस्टमर्स आ गए दुकान पर। अरे भाई, सिर्फ बात ही करते रहोगे या हमें मिल्कशेक भी बनाकर पिलाओगे? इतने सारे कस्टमर्स हैं, थोड़ा जल्दी बनाओ भाई, सबको अपने अपने काम पर भी जाना है। जी जी भैया, मैं अभी बनाता हूँ, आप लोग बस 2 मिनट इंतजार करो। जैसे ही लालू ने फलों को काटकर मिल्कशेक बनाने की विधि शुरू की, अचानक लाइट ही चली गई। लालू और उसके पिता काफी चिंतित हो गए। अरे यार, लाइट को भी अभी ही जाना था। अब मैं इन लोगों को मिल्कशेक कैसे बनाकर पिलाऊंगा? इन लोगों को वैसे भी काफी लेट हो रहा है। पिताजी, अब क्या किया जाए? ये तो लाइट ही चली गई, अब तो मिक्सर ही नहीं चलेगा। मैं मिल्कशेक कैसे बनाऊंगा? क्या लाइट चली गई? फिर तो हमारा मिल्कशेक बनने से रहा। चलो भाइयों, अब यहाँ मिल्कशेक नहीं बन पाएगा। वैसे भी इतना देर से हम इंतजार ही कर रहे हैं। हाँ, चलो चलो, मुझे भी काम पर जाने के लिए लेट हो ही रहा है। चलो चलते हैं। अब पता नहीं कब लाइट आएगी और हमारा मिल्कशेक बनेगा। अरे अरे भाई लोग, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर में लाइट आ ही जाएगी, बस 1-2 मिनट और इंतजार कर लो। जाने दो बेटा, उन्हें देर हो रही होगी। वैसे भी इसमें उन लोगों की क्या गलती है? गलती तो हमारी ही है। अब पता नहीं इसका क्या उपाय करें। पिताजी, इसका तो बस एक ही उपाय है। हमें इन्वर्टर और एक बैटरी खरीदना होगा, जिससे लाइट कटने पर हम इन्वर्टर से मिक्सर चला सकें। तो ठीक है बेटा, तुम अभी ही बाजार जाकर इन्वर्टर और बैटरी ले आओ, वरना इसी तरह अगर रोज रोज लाइट कटने लगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ही लालू बाजार की तरफ गया, कुछ गुंडे अकेले बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर ठेले पर आ गए और उन्हें धमकाने लगे। ओए चाचा, चल ये सब यहाँ से जल्दी खाली कर। तेरे इस ठेले की वजह से मेरे शहर के मिल्कशेक वाली दुकान की भीड़ कम हो रही है। जल्दी यहाँ से ये सब हटाओ। अरे बेटा, तुम्हारी शहर वाली दुकान नहीं चल रही तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ दिन पहले हम भी सिर्फ फल ही बेच रहे थे और हमारे ठेले पर भी कोई नहीं आ रहा था। हमने अपना धंधा चेंज किया और लोग आने लगे। इसलिए तुम भी अपना धंधा बदल कर देखो, शायद तुम्हारी दुकान भी चल जाए। सुन बूढ़े, हम यहाँ तेरी सलाह मांगने नहीं आए हैं। आज के आज ये तुम्हारा ठेला यहाँ से हट जाना चाहिए, वरना सोच लेना क्या होगा तुम्हारे साथ। देखो भाई, मैं तुम्हारी इस धमकी से इस ठेले को यहाँ से नहीं हटा सकता। कर लो जो तुम्हें करना है, लेकिन ये ठेला यहाँ से नहीं हटेगा। ये नहीं मानेगा, तोड़ दो इसके इस ठेले को। और फिर उन गुंडों ने मिलकर लालू और उसके पिता की दुकान ही तोड़ डाली। लालू के पिता वहां से भागते भागते घर की ओर चल दिए। थोड़ी देर बाद लालू जैसे ही अपने ठेले के पास आया, उसके होश ही उड़ गए। वो भी तुरंत अपने घर की तरफ भागा। पिताजी, ये सब क्या हो गया? किसने किया ये सब? हमारी दुकान किसने तोड़ डाली? लल्लू बेटे, अब मैं क्या बताऊं? तुम जैसे ही इन्वर्टर लेने बाजार गए, कुछ गुंडे शहर से आए और हमारी दुकान तोड़ डाली। उनका दुकान नहीं चल रहा था, इसमें हमारी क्या गलती थी? पिताजी, अब हमारा क्या होगा? अब तक तो हमारी रोजी रोटी यही थी, अब तो ये भी चली गई। पता नहीं इसे दोबारा बनाने में कितना पैसा लगेगा। पता नहीं अब हम क्या करेंगे। अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा बेटा। अब ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते। अगले हफ्ते की बात है। गांव में वार्षिक मेला लगने वाला था। सब लोग काफी खुश थे और लालू के लिए भी ये एक बड़ा अवसर था। पिताजी, अगले हफ्ते ही वार्षिक मेला लगने वाला है। ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। हम इस मेले में अपने टूटे हुए ठेले को बनवाने तक पैसे कमा सकते हैं। हाँ बेटा, एकदम सही कहा तुमने। चलो हम आज से ही इसकी तैयारी में लग जाते हैं। हमें उधार लेकर काफी सारे फल और मिक्सर भी खरीदना होगा। चलो चला जाए। जैसे ही बाप बेटे बाजार से फलों की खरीदारी करके वापस आ ही रहे थे, तभी अचानक एक गाड़ी आई और लालू से टकरा गई और तुरंत वहां से भाग गई। अरे अरे लालू बेटा, क्या हुआ तुम्हें? उठो बेटा, उठो। क्या हुआ तुम्हें? लालू के पिता तुरंत लालू को अस्पताल ले गए और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर साहब, जल्दी मेरे बेटे का इलाज कीजिए। रोड पार करते समय इसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी।
हाँ हाँ, मैं अभी देखता हूँ। आप चिंता मत करो, आपका बेटा जल्द ठीक हो जाएगा। देखिए, आपका बेटा अब ठीक है। अब कोई चिंता की बात नहीं है। बस इसे कुछ दिनों तक यहीं पर रहकर रेस्ट करना होगा। पिताजी, मेरी वजह से ही ये सब हुआ। ना ही बिना देखे रोड क्रॉस करता, ना ही ये सब होता। अब हम मेले में अपना ठेला कैसे लगाएंगे? तुम चिंता मत करो बेटा, मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बस तुम आराम करो, तुम्हें अभी आराम करने की काफी आवश्यकता है। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया और मेले का दिन आ गया। लालू को हॉस्पिटल से ले जाने के लिए उसके पिता के पास पैसे नहीं थे। इस कारण उस दिन मेले में लालू नहीं जा पाया। बेटा, तुम यहीं आराम करो, मैं आज मेले में जा रहा हूं। आते समय मैं हॉस्पिटल बिल भरकर तुम्हें ले जाऊंगा, तुम चिंता मत करना। लालू के पिता वहां से सीधा मेले में आ गए और अपने ठेले पर मिल्कशेक बनाने की तैयारी में लग गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक लालू ही था जिसको मिल्कशेक बनाना आता था। मैं मेले में आ तो गया हूं, पर पता नहीं मैं मिल्कशेक कैसे बनाऊंगा। आज अगर कमाई नहीं हुई तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल से कैसे घर ले जाऊंगा? पिता काफी गहरी सोच में डूबे हुए थे। वो काफी परेशान थे। तभी वहां एक कस्टमर पहुंचा। चाचा, 1 ग्लास मिल्कशेक देना, और हाँ, आम और स्ट्रॉबेरी दोनों का मिक्स बना कर देना। अब मैं क्या करूं? मुझे तो मिल्कशेक बनाना ही नहीं आता। हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। जैसे ही पिता ने मिल्कशेक बनाना शुरू किया, तभी अचानक वहां पर लालू आ पहुंचा। पिताजी, आप रहने दो, मैं आ गया हूँ। अब मैं ही मिल्कशेक बनाऊंगा। क्या लालू, तुम आ गए? ये कैसे हुआ? मैंने तो हॉस्पिटल बिल भी नहीं भरा था, फिर तुम कैसे आ गए? पिताजी, याद है कुछ महीने पहले जब हम फल बेच रहे थे, तब एक दिन एक गरीब युवक हमारे ठेले पर आया था। उसी ने मुझे हॉस्पिटल से छुड़ाया। पर बेटा, वो तो एक गरीब था, वो तुम्हें इतने पैसे देकर कैसे छुड़वा पाया? हाँ पिताजी, वो गरीब तो था, पर उसने मुझे बताया कि जिस दिन वो हमारे दुकान से फल खाकर गया था, तभी उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। उसने मेरी एक्सीडेंट वाली बात जैसे ही सुनी, वो मुझे छुड़वाने तुरंत चला आया। हे भगवान, आज तूने मेरी सुन ली, वरना पता नहीं मेरा आज क्या होता। मैं कैसे हॉस्पिटल बिल भरता। अब सब ठीक हो चुका था। लालू वापस अपने मिल्कशेक वाले काम में लग चुका था। वाह भाई, ये मिल्कशेक तो बहुत ही स्वादिष्ट है। एक और ग्लास बना दो। अगर आपको ये मज़ेदार कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।